नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं कि लैब लेवल पे किस तरीके से हम अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कई ऐसी कलर चेंजिंग रिएक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, इवन एलिफैटिक है या एरोमेटिक। तो आज के लेक्चर में जो टेस्ट हम कवर कर रहे हैं वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, जोन्स टेस्ट, विक्टर मेयर्स मेथड एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज किया जाता है एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्कोहल्स के डिफरेंशिएशन में। अब जो फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? रेड ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। अगर हमारे सैंपल में एरोमेटिक अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन में जो एरोमेटिक अल्कोहल होगा उसका O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और फेरिक क्लोराइड के जो क्लोराइड आयन है उनको ये रिप्लेस कर देंगे अल्कोहल मॉइटी और आयरन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का कलर होता है वो हमारा चेंज हो जाता है और रेड ऑरेंज से वॉयलेट कलर का सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब यही अगर हमारे सैंपल में एलिफेटिक अल्कोहल प्रेजेंट हो तो वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, जिस वजह से हमें कलर चेंज देखने को नहीं। अगर हम एरोमेटिक अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें भी जैसे जैसे थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो वैसे वैसे कलर भी थोड़े से वेरी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये फिनॉल, रिसोसिनॉल या क्रिसॉल है, ये आपके ब्लू और वॉयलेट कलर हमारे देते हैं, जबकि जो कैटिकॉल है इसके साथ हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे कलर चेंज होते हैं उनसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे एरोमेटिक अल्कोहल है कि एलिफेटिक अल्कोहल है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन टेस्ट। यहाँ पे जो हम लोग टेस्ट देखेंगे वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हमारे सैंपल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल है और उसको किसी भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो प्राइमरी किस में ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड में, सेकेंडरी कीटोन में और टर्शियरी के साथ ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तब भी ये चीज डिस्कस की थी कि ऑक्सीडेशन में हमारे दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पहला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। अब क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन जैसा बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शंस नहीं देंगे। अब अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है जस्ट लाइक K2Cr2O7, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बने हैं ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिलता है, यानी जो हमारा ऑरेंज कलर होगा K2Cr2O7 का वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट। वहीं टर्शियरी अल्कोहल में क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए जो हमारा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर होगा वो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये जो कलर चेंज की रिएक्शन हो रही है बेसिकली हो क्यों रही है? क्योंकि इसमें जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी चेंज हो रही है। K2Cr2O7 में आपकी +6 है और यहाँ पे ये रिड्यूस होके +3 हो रही है। तो ये जो आपका चेंज हो रहा है इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सैंपल प्रोवाइड किया गया है वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल का है या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड से हमारा ल्यूकास रिएजेंट बनता है। अब ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब हमारी रिएक्शन होती है तो अल्कोहल क्या बनाएंगे? हैलाइड्स।
हैलाइड्स हमारे क्या हुए, इमिसिबल हुए, इसलिए ये सोल्यूशन में टर्बिडिटी देंगे। अब हम देखते हैं कि ये टर्बिडिटी कितनी जल्दी अपीयर हो रही है, और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो सैंपल है वो हमारा प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है कि टर्शियरी अल्कोहल का है। रिएक्शन वाइज देखें तो अगर हमने अपने सैंपल को ट्रीट किया ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, बेसिकली आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होते हैं वो रिलेटिवली अनस्टेबल हुए, इस वजह से जनरली ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। वहीं सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन हमारे स्टेबल होंगे, तो रिएक्शन देखने को हमें मिलती है। अब क्योंकि हैलाइड हमारे बने हैं, तो क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर होगी। अब अगर इन तीनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो यानी टर्शियरी के साथ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। तो जैसे हमारे हैलाइड्स बने, इमीडिएट हमें टर्बिडिटी अपीयर। उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के केस में भी टर्बिडिटी अपीयर तो होगी, लेकिन लेट अपीयर होगी। जबकि प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी, सोल्यूशन हमारा क्लियर होगा। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल हमारा प्राइमरी का है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी का है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है जोन्स टेस्ट। अब जोन्स रिएजेंट हमारा क्या हुआ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड। और ये हमारे प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, जनरली हमारा जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को हम डिसॉल्व करते हैं आपका कंसंट्रेटेड H2SO, एंड देन इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं वाटर और एसीटोन के साथ। अब जो हमारे सैंपल में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है, वो अगर क्रोमिक ऑक्साइड के साथ या कह लीजिए कि आपका जोन्स रिएजेंट के साथ उनको हम जब रिएक्ट कराते हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हुई। तो प्राइमरी हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी कीटोन में, और टर्शियरी हमारे रिएक्शन नहीं थी। एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों में ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, तो आपका जो कलर चेंज होगा वो देखने को हमें मिलेगा। जबकि टर्शियरी में रिएक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है विक्टर मेयर मेथड। ये इसमें स्टेप वाइज रिएक्शंस हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन है, और लास्ट में जो हमारा कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन का, उसके बेस पे हम देखते हैं कि कौन सा प्राइमरी हो सकता है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी। अब देखते हैं इसमें जो फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन होती है, वो होती है हमारी कंसंट्रेटेड HI या फिर रेड फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ। इसके साथ जो हमारे अल्कोहल होंगे वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हैलाइड्स, यानी कि एल्किल आयोडाइड। अब ये जो हमारे एल्किल आयोडाइड बने हैं, इनको हम किससे ट्रीट कराएंगे, सिल्वर नाइट्राइड से। सिल्वर नाइट्राइड से ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन्स। अब जो हमारे नाइट्रो एल्केन्स बने हैं, उनको जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो हमारे क्या देंगे, नाइट्रोलिक एसिड या स्यूडोनाइट्रॉल देंगे। अब इस सोल्यूशन को जब हम एक्सेस ऑफ कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH जब ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है, सोल्यूशन हमारा एल्कलाइन हो गया और ओवरऑल कलर चेंज होता है हमारे सोल्यूशन का। और इसी कलर चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कलर हमारा डेवलप। रिएक्शन वाइज इसको देखें तो आपका ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में हमने रिएक्ट कराया फास्फोरस आयोडीन के साथ, क्या बना हमारा, एल्किल आयोडाइड।
सेकेंड स्टेप में हमने इसको ट्रीट किया सिल्वर नाइट्राइड के साथ, क्या बना? नाइट्रो एल्केन्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमारा प्राइमरी के साथ क्या बन रहा है? नाइट्रोलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ स्यूडोनाइट्रॉल, और टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं हुई। तो ये इस स्टेप पे हमारा टर्शरी अलग हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी से। अब क्या हुआ? लास्ट स्टेप में हमने इसमें NaOH ऐड किया। NaOH ऐड करते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो रेड कलर देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा ब्लू कलर देंगे, और टर्शरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देंगे। तो इस बेस पे क्लियर कट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारी जो लास्ट रिएक्शन है, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा यूज किया जाता है टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल। लेकिन इनकी अपनी एक कंडीशन होती है। कार्बोनिल कंपाउंड में भी वो कार्बोनिल कंपाउंड जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, या अल्कोहल में वो अल्कोहल जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, वो हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एज अ रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म बनता है। अब कैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज फर्स्ट हम लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल में ये कंडीशन थी, यानी कि दिस वन CH3CH, और ये R अगर हमारा H है तो ये भी हो गया CH2OH, यानी इथेनॉल हमारा हो गया। तो ये जो आपका कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इथेनॉल हमारी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और येलो कलर का आइडोफॉर्म हमारा बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखें तो कंडीशन हमारी है RCOCH3। अब एल्डिहाइड अगर हम कंसीडर करें तो एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगर ये R हमारा क्या हो, H हो, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। तो हमारी ये रिएक्शन होगी और हमको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, आइडोफॉर्म बन रहा है। वहीं कीटोन्स को अगर देखें तो ओनली मिथाइल कीटोन्स, यानी एक मिथाइल जहां पे होगा ही होगा, वो जो कीटोन होंगे वो ये रिएक्शन देंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल में वो सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें की मिथाइल अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा, वो हमें देंगे। अगर कहा जाए कि जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्लियर कट है, आप मिथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखो, आ जाएगा कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। इवन जो आपका प्रोपेनॉल है, नॉर्मल प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, दोनों के आप स्ट्रक्चर लिखो और फिर देखो कि कौन है जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो वो आपका ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। तो इससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि ये चीज आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो कुछ टेस्ट थे जिनके बेसिस पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन ओवरऑल समरी, तो सबसे पहले हमने फेरिक क्लोराइड टेस्ट देखा जो कि हमारा डिफरेंशिएट कर रहा था एलिफेटिक अल्कोहल को एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल में कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, जबकि एरोमेटिक अल्कोहल में कलर चेंज देखने को मिल रहा था और वॉयलेट कलर हमें मिल रहा था। नेक्स्ट थिंग, अगर हम एलिफेटिक अल्कोहल की ही बात करें तो ये हमारा ऑक्सीडेशन टेस्ट या जोन्स टेस्ट थे, जिनमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो ग्रीन कलर दे रहे थे, लेकिन टर्शरी हमारा कलर नहीं दे रहा था, जिसके बेस पे हमारा टर्शरी अलग हो जा रहा है प्राइमरी सेकेंडरी से। वहीं अगर हम ल्यूकास टेस्ट देखें तो उसमें प्राइमरी हमें टर्बिडिटी नहीं दे रहा है, सेकेंडरी हमें डिलेड टर्बिडिटी दे रहा है, जबकि टर्शरी हमें इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा है। तो इस बेस पे तीनों हमारे जो हैं वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं। वहीं विक्टर मेयर मेथड में प्राइमरी हमारा रेड कलर दे रहा है,
सेकेंडरी हमारा ब्लू कलर दे रहा है और टर्शरी हमारा कोई कलर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे भी तीनों अल्कोहल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। लास्ट आइडोफॉर्म टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल में भी ओनली इथेनॉल, या सेकेंडरी अल्कोहल में वो आपके सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें मिथाइल ग्रुप होगा अल्फा पोजीशन पे, वो आपका येलो कलर देंगे, तो आप और स्पेसिफिक हो जाते हैं। और टर्शरी अल्कोहल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके बेस से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से हमारा जो सैंपल है वो प्राइमरी अल्कोहल का है, कौन सा सेकेंडरी का है या फिर टर्शरी का है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, इवन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।